हाय गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 फिजिक्स का। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था स्पीड के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, यानी एक गिवन डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। स्पीड के केस में हमने डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था, बट यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया डायरेक्शन, या हम इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम जितना डिस्प्लेसमेंट को कवर किया जाएगा दैट विल बी आवर वेलोसिटी। ये हमारा सिंबल है वेलोसिटी का, ये सिंबल डिस्प्लेसमेंट का, ये हमारा क्या टाइम है। यानी ये जो एरो देख रहे हो आप, ये एरो क्या बताता है कि इसके पास डायरेक्शन है, ये एरो क्या बताता है इसके पास डायरेक्शन है। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है। हमने यहाँ पे वेलोसिटी को स्टडी किया, यानी किसी बॉडी का वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था सिंबल वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेयर ये हमारा क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या कहलाएगा, टाइम टेकन। यदि हम वेलोसिटी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, वेलोसिटी क्या हमारा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमने बताया था वेक्टर क्वांटिटी करने का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। दैट इज, जैसे हम एसआई यूनिट की बातचीत करेंगे वेलोसिटी का, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बातचीत करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी तो क्या आ जाएगा भाई, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी बराबर, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आसानी से और समझ में आएगा। तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। यदि हम एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे तो बराबर आ जाएगा एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, और ये क्या होता है, सेकेंड। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड, यानी ये है हमारा। इसके अलावा इसका और यूनिट होता है, इसके अलावा इसका और यूनिट होता है अदर देन दिस, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर मिनट, ये हमारा क्या इसका यूनिट है। अब हम कुछ बातचीत कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में, स्पेसिफिक बातें कर लेते हैं। ये हमारा यूनिट का बातचीत था। अब हम कर लेंगे बातचीत, हियर वी विल टॉक अबाउट सम स्पेशल नोट्स। पहला आ जाएगा नोट कि वेलोसिटी चेंज कब होता है। तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस, कैसे चेंज कर सकते हैं भाई हम, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। यदि हम उसके स्पीड को चेंज कर देंगे, इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, और बोथ,
यानी हम स्पीड को भी चेंज करके हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज करके भी हम उसके वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, या दोनों को चेंज करके हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये तरीका है जिस तरीके से वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है। अब हम बातचीत करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बहुत ही आसान है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। तो हम बातचीत कर लेते हैं यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बहुत ही आसान है, when equal displacement travel by a body in equal interval of time, no matter how small this time interval may be। ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। जस्ट हल्का सा वेरिएशन अनइक्वल कर देना है यहाँ पे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बातचीत करेंगे तो आ जाएगा व्हेन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट travel by a body in equal interval of time, no matter how small this time interval may। स्लाइटली चेंज था, जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा नॉन। हालांकि हमने ये सब डिस्कस कर लिया था इसलिए इसको हमने एलोबरेट नहीं किया, तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मैंने बता दिया पहले कि किसी भी बॉडी के वेलोसिटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो पहला कि उसके हम स्पीड को चेंज करवा के, दूसरा डायरेक्शन को चेंज करवा के, या दोनों करवा के हम क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कहानी। अब हम आगे पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। यदि हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे यदि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से, यानी वो लगातार चेंज कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो वहां पे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। कैसे करें? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी in a particular direction, in a particular direction changes continuously at a uniform then एवरेज वेलोसिटी जो होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी
सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी एवरेज बराबर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। इसका अरिथमेटिक मीन होता है, दैट इज हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को स्टडी कर लिया। हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को जाना। अब हम कुछ और प्रॉपर्टी जो होता है वेलोसिटी के बारे में हम जान लेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या होता है उसको अभी हम जान लेते हैं। यहाँ पे स्पीड हमारा जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। स्पीड क्या होता है हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की हमने बातचीत किया। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम वेयर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। u क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और v हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट किया। कुछ नोट्स काउंट कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हमारा क्या हो सकता है, वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वेलोसिटी कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और इवन जीरो। इस चीज को ध्यान देना स्टूडेंट्स। स्पीड कभी भी हमारा क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है। स्पीड ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन हम वेलोसिटी की बातचीत करेंगे तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स हमने क्या किया, वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया, वेलोसिटी को पढ़ा। हम नेक्स्ट क्लास में और भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम आगे और पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन। हम नेक्स्ट क्लास में जो स्टडी करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हाय गाइस, थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप आसानी से वो अचीव कर लें। थैंक यू।